गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम युग पुरुष कबीर के बारे में पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक से होंगे घर में। ठीक, एक ये प्रयास है कक्षा 10वीं के लिए मेरी। अगर आपको ठीक लगे पढ़ाना तो आप अगर मुझे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगी वीडियोस बनाने के लिए। अदरवाइज़ अगर मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा तो ये मेरा पहला और आखिरी वीडियो हो सकता है। ठीक है, तो आज कबीर के विषय में हमें पढ़ना है। कबीर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग, तब उनकी साखियों को पढ़ेंगे। कबीर की साखियां पढ़ेंगे। सबसे पहले साखियों का अर्थ क्या होता है। साखी का अर्थ होता है साक्षी। ठीक, मतलब किसी भी चीज को साक्षी मानना, उसी को साखियां कहा जाता है। ठीक, कबीर भक्त और कवि बाद में थे, समाज सुधारक पहले थे। कहा जाता है कि अब तक के सबसे मॉडर्न व्यक्ति कबीर ही थे। क्यों? क्योंकि वो बिना लाग लपेट के, बिना डरे, जो भी उनके मन में होता था वो बोल देते थे। उनकी कविता में अनुभूति की सच्चाई एवं अभिव्यक्ति का खरापन था। ठीक है, जो भी वो अनुभव करते थे उसी को लिखते थे, कोरी बातें नहीं लिखते थे। समाज में व्याप्त रूढ़ियां, अंधविश्वास, पाखंड का उन्होंने खंडन किया है ना। वो बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे अंधविश्वासों पे, कर्म कांडों पे, पूजा पाठ पे, अजा देने पे, या फिर घंटों बैठ करके भगवान के सामने पूजा करने की बात वो नहीं करते थे। ठीक है, तथा हिंदू और मुसलमानों को फटकारते हुए कहा उन्होंने, अरे इन दोन राह न पाई, हिंदू अपने करे बड़ाई, गागर छुअन न देई, वेश्या के घर पाए तर, सोवे यह देखो हिंदुआई। मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई, खाला कीरी बेटी ब्याहे घर में करे सगाई। यानी कि ये किसी के भी पक्षधर नहीं थे। वो हिंदुओं को भी फटकारते थे और मुस्लिमों को भी फटकारते थे, है ना। कि हिंदू जो होता है वो बहुत छुआछूत में विश्वास रखता है ना, लेकिन खुद ही कई कुकर्मों में लिप्त रहता है। उस समय उसकी हिंदुआई कहाँ चली जाती है। दूसरी तरफ मुसलमानों को कहा कि औलिया, पीर औलिया को मानते हैं लेकिन मुर्गा मुर्गी खाते हैं। उसको उन्होंने बहुत ही उसकी कड़ी निंदा की है। क्यों? क्योंकि मुर्गा मुर्गी खाने में हमें किसी न किसी की जान लेनी पड़ती है ना। तो वो सही नहीं है। खाला कीरी बेटी ब्याहे घर में करे सगाई, इस बात की भी भर्त्सना की है उन्होंने, बुराई की है कि परिवार में ही जो विवाह का एक नियम है ना मुस्लिमों में, इसकी भी इन्होंने बुराई की है। ठीक, इनके बारे में कहा जाता है कि कबीर जो थे बिल्कुल निरक्षर थे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, स्वयं उन्होंने लिखा भी है, सॉरी स्वीकार किया है, उन्होंने खुद कहा है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ, कि मैंने अपने हाथों से कभी भी कॉपी और कलम को नहीं छुआ है। ठीक, उनकी रचनाओं का संकलन बाद में उनके शिष्यों ने किया है। ठीक, कबीर बीजक में तो उनकी रचनाएं संकलित है ही, इसके अतिरिक्त बाबू श्याम सुंदर दास ने उनकी रचनाओं का संकलन कबीर ग्रंथावली में किया है। यानी कि जिस व्यक्ति पे, जिस कबीर पे पूरी दुनिया रिसर्च करती है, वो खुद ही अनपढ़ थे, यानी वो पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक, मुझे लगता है इतना काफ़ी है कबीर के बारे में जानकारी रखना। ठीक है, और अच्छा ये भी माना जाता है कि हिंदू कहते हैं कि वो हिंदू थे, मुस्लिम कहते हैं कि वो मुस्लिम थे। ठीक, क्योंकि हिंदू ये मानते थे कि वो रामानंद जी के शिष्य थे, है ना, और मुस्लिम मानते हैं कि वो शेख तकी के शिष्य हैं। और ऐसी कथा भी आती है कि जब उनकी मृत्यु हुई, ठीक, तो क्या हुआ कि उनका जो शव था वो फूल में बदल गया था। ठीक, फूलों में बदल गया तो आधा हिंदू ले गए और आधा मुस्लिम ले गए। ये राज ही रह गया एक तरह से कि वो हिंदू थे या मुस्लिम थे। हैं? ठीक, दंत कथाएं आती हैं कि उनका जन्म किसी ब्राह्मणी के द्वारा हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण एक जुलाहा परिवार में हुआ था। आपने बचपन में पढ़ा भी होगा नीरू और नीमा के बारे में, जो जुलाहे परिवार के थे, जो क्या करते हैं, जो कपड़े की बुनाई का काम करते हैं। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। ठीक, यहाँ पे कबीर ये हमें समझा रहे हैं कि हमें किस तरह की वाणी बोलनी चाहिए, किस तरह की भाषा बोलनी चाहिए। अच्छा, कहा जाता है कि बेटा जुबान पे लगी हुई
घाव जो होती है जुबान पे, कभी कभार देखिए आपकी जीभ वगैरह कट जाती है, तो अगर सुबह को कटी होगी तो शाम तक या दूसरे दिन ठीक हो जाती है ना, उसका जख्म बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन जुबान से लगी हुई जो चोट है वो कभी ठीक नहीं होती है ना। आप अपने दोस्तों में मारपीट कर लें, कुछ कर लें, लेकिन वो एक समय के बाद आप भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी को बहुत बुरा बोल दें अगर, तो क्या होता है, वो उसको कोई भूल नहीं पाता और आपके प्रति उसके मन में कहीं ना कहीं एक खटास बनी रहती है। इसी बात से बचने के लिए कबीर कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए, मतलब हमें ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, मन का आपा खोए, मन में जो गुस्सा वगैरह है उसको भूल करके बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस ऐसा करने से अपना तन शीतल करे। जब हम आराम से बात करते हैं, मीठा बोलते हैं, तो हमें खुद को भी सुख मिलता है और औरन को सुख होए, और जो सामने वाला है उसको भी सुनकर अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि जब हम क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो सामने वाले को तो बाद में हम चोट पहुंचाते हैं, पहले अपने मन को ही चोट पहुंचाते हैं ना। आप देखिए गुस्से में आपकी जो काम करने की क्षमता है वो बहुत कम हो जाती है, हेडेक अलग से होने लगता है ना। दूसरे दोहे में इन्होंने आ, ईश्वर को ढूंढने की बात की है। देखिए, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माहे, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया जाने है नाही, दुनिया देखे नाही। ठीक, देखिए कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी एक पदार्थ होती है जिससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। वो हमेशा कहाँ होती है? मृग यानी हिरण के नाभि में ही होता है। ठीक, कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी जो है वो एक पदार्थ है जो कहाँ, उसके कुंडली में, यानी मृग के नाभि में ही रहता है। लेकिन वो क्या करता है, उस खुशबू की तलाश में पूरे जंगल में दौड़ता रहता है, भागता रहता है उसकी तलाश में। ठीक, ऐसे घटी घटी राम है, क्या समझा रहे हैं? ऐसे ही घटी घटी का अर्थ क्या है? हर जीव में, हर प्राण में, हर शरीर में राम है, यानी वो ईश्वर है, दुनिया देखे नाही, है ना। लेकिन दुनिया उनको ढूंढने के लिए कहाँ जाती है? मंदिरों में जाती है, मस्जिदों में जाती है, दरगाहों पे जाती है, धार्मिक स्थलों पे जाती है। ठीक, तो ये क्या बता रहे हैं कबीर कि जिस प्रकार से कस्तूरी नामक पदार्थ मृग के नाभि में ही है, लेकिन वो चारों तरफ भटकता रहता है अज्ञानता में, उसी प्रकार से मनुष्य भी अज्ञानी है। उसे ये पता होना चाहिए कि उसके भीतर भी ईश्वर है, वो जिससे बात कर रहा है उसके भीतर भी ईश्वर है, हर कण कण में ईश्वर है। तो उसे ढूंढने के लिए कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो हमारे भीतर ही है ना। इसका एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि आप देखिए, बहुत सोच समझ के या प्लान करके कहीं पे आप जाते हैं किसी मंदिर में, है ना। मंदिर में जाते ही, अब इतनी दूर से गए हो तो क्या करना चाहिए? फाड़ फाड़ के आंखें देखना चाहिए भगवान को। लेकिन वहां जाते ही हमारी आंखें स्वतः ही बंद हो जाती है, जैसे ही हम हाथ जोड़ते हैं आंखें बंद हो जाती हैं। क्या है ये? एक इशारा है। कभी सोचा इस पे? क्या, क्यों हम ऐसा किया हमने? एक इशारा है कि जिस ईश्वर को हम बाहर देख रहे हैं वो ईश्वर तो हमारे भीतर ही है। ठीक, उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। ठीक, अगला है, देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। ठीक है, अब देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं। अब यहाँ पे जब मैं की बात की गई, मैं क्या है? अहंकार है। ठीक, रिसेंटली आप लोगों ने रामायण अगर देखा होगा तो उसमें क्या, रावण हर बात में बोल रहा था कि इको हम द्वितीयो नास्ति, है ना, मैं रावण, मैं लंकाधिपति, है ना कहीं अहंकार में था, है ना। जब तक वह अहंकार में था उसके जीवन में ईश्वर नहीं थे। ठीक, अब हरि है मैं नाही। ठीक है, लेकिन अब क्या, मेरे जीवन में जीव क्या कह रहा है कि जब तक मेरे भीतर अहंकार था, मैं था, तब तक मेरे जीवन में ईश्वर का पदार्पण नहीं था। लेकिन जब अब हरि आ गए हैं, अब ईश्वर आ गए हैं, तो मेरे भीतर से मैं की भावना खत्म हो चली है। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल देते हैं कि जिस प्रकार से अर्जुन ने जब युद्ध लड़ा महाभारत का, तो श्रेय अर्जुन को मिला, लड़ा तो सबने था,
है ना। तो एक बार उसको घमंड हो गया कि अरे मैंने तो इतना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो उसका घमंड तोड़ने के लिए एक बार क्या हुआ था, बहुत एक छोटा सा टास्क दिया ईश्वर ने और उससे वो हो नहीं पाया, है ना। और तब उसे एहसास हुआ कि जो भी युद्ध मैंने जीता वो मेरी वजह से नहीं था, बल्कि मेरे सारथी श्री कृष्ण को मैंने अपने साथ लिया था, मेरे ईश्वर मेरे साथ थे और ये जीत उनकी ही थी, है ना। खुद बर्बरिक ने भी कहा कि मुझे तो अर्जुन का तीर नहीं दिखा, भीम की गदा नहीं दिखी, बल्कि पूरे महाभारत में के युद्ध में मुझे हर तरफ सुदर्शन चक्र चलता हुआ दिखा है। इसका क्या मतलब है, ईश्वर हमें श्रेय देते हैं किसी के काम को करने के लिए, लेकिन करता वो स्वयं ही होते हैं। ठीक, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। ठीक, और ऐसा कब हुआ, जैसे देखिए एक अंधेरे कमरे में क्या होता है, अगर आप अंधेरे कमरे में जाएंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, किसी चीज से आप टकराएंगे, चोट भी लग सकती है। लेकिन जैसे ही उस घर में हम एक दिया जला दें तो क्या होगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सारी चीजें साफ साफ आपको दिखने लगेंगी। ठीक है, तो वैसे ही हो गया कि जैसे ही मेरे अंदर ज्ञान का दीपक जला, जब मुझे इस बात का भान हुआ कि ईश्वर ही करता है, वही सब कुछ है, तब से ही मेरे भीतर से जो अहंकार रूपी मैं है वो निकल गया। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा आपको। ठीक, आगे देखिए, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए। देखिए अब यहाँ पे कबीर को कहा जाता है कि कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे खंबल भीगे प्राणी। ठीक, मतलब ऐसा उल्टा बोलते हैं कि बहुत सोच समझ कर ही आप उसका अर्थ निकाल सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने संसार को सुखी कहा है, जो आराम से खाता और सोता है। ठीक, और दुखिया दास कबीर है, स्वयं को दुखिया कहा, क्यों, क्योंकि मैं तो जागता रहता हूँ और रोता रहता हूँ। अब किस कारण से, देखिए यहाँ पे ज्ञान और अज्ञान की बात की गई है। ठीक है, एक ज्ञानी व्यक्ति के पास अवकाश नहीं होता गलत काम करने का, है ना। सुखिया सब संसार के लोग जो है वो अज्ञानी है ना। एक अज्ञानी व्यक्ति, जैसे एक अंधा अगर किसी गड्ढे में गिरे तो उसके प्रति लोगों की सहानुभूति होती है, लेकिन अगर आंख वाला गिरे तो क्या बोलते हैं, अंधे हो क्या, है ना। वैसे ही कबीर क्या है, ज्ञानी है, वो चाहकर भी अज्ञानता नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, आपके रिस्पॉन्स के बाद ही हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।